आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। हेलो दोस्तों, राधे राधे। सच बताऊं, जिम से आने के बाद ना मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, मगर फिर भी मैं अपनी आंटी के साथ थोड़ा हंसी मजाक करती हूँ और उसके बाद काम में लग जाती हूँ। और इधर से मेरा छोटा बेटा सो रहा है। आज इधर पौधों में पानी भी डालना है, क्योंकि एक दिन ना डालो, गर्मी बहुत तेज़ है ना, तो पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। और इस वाले कमरे में मेरा बड़ा बेटा सो रहा है। बच्चों को 10 बजे के बाद उठाऊंगी। फिर मैंने इधर से चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि चाय ना सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, तो जब तक चाय ना पियो ना तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो इसलिए मैं चाय बनाने लगी, क्योंकि मेरी आंटी भी बर्तन धुल चुकी थी, बस रोटियां सेकनी थी। ज़्यादातर मेरा खाना बन ही चुका था। और आज मुझसे चाय बहुत ज़्यादा बन गई थी, कम से कम 3 लोगों की चाय बन गई थी। मैं 2 लोगों की चाय बनाती हूँ और मेरे घर में कोई चाय नहीं पीता। मेरे पतिदेव तो बिल्कुल चाय नहीं पीते हैं। अगर मैं सुबह चाय उनको बनाने को बोल भी दूँ कभी, तो मेरे लिए बना देते हैं, खुद नहीं पीते हैं। और बातों बातों में मेरी चाय भी बन गई थी। और उधर मैं आंटी से अपना हंसी मजाक करती रहती हूँ। जब तक मेरी आंटी रहती ना, मैं बोलती रहती हूँ। मेरी आंटी भी मुझसे ऊब जाती हैं। मैं जितना ज़्यादा बोलती हूँ, मेरे पति उतने ही शांत रहते हैं। फिर इधर से मैंने आंटी को चाय दिया और ख़ुद भी मैंने चाय पी। उसके बाद मैं चली आई रोटियां सेकने, क्योंकि आंटी को देर हो जाती है ना, हमारी वजह से आंटी को अक्सर देर हो जाती है। क्योंकि मैं आके तो थकी भी रहती हूँ ना, तो थोड़ा बैठ के खाना बनाती हूँ, आधा बना लेती हूँ, फिर आराम करती हूँ। फिर ऐसे ऐसे में लगातार काम करने से, उधर जिम से आने से ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। फिर मैंने इधर से जल्दी जल्दी रोटियाँ सेकी और आंटी खाली बैठी थी, तो मैंने कहा चलो आंटी आज मेरा लहसुन ही छील दो। मेरा लहसुन ना बहुत छोटा छोटा, उसको छीलने में ना बहुत टाइम लगता है। मेरा तो मन ही नहीं होता है, मगर कुछ खानों में ना बिना लहसुन के स्वाद भी तो नहीं आता है, इसलिए लहसुन भी तो छीलना ही पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो। रोटियां सेकने के बाद मैं थोड़ा से अपने छज्जे पे आके बैठती हूँ, जब कभी कभी बैठती हूँ। पहले तो नियम से बैठती थी, यहीं पे बैठ के चाय पीती थी, मगर जब से जिम जाने लगी मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, सुबह बहुत काम हो जाता है। पार्थ, ओ पार्थ उठो बेटा। पार्थ, ये नहीं उठ रहे हैं, इनको रहने दूं क्या? उठ के जाओ, नहा लो, भैया नहाने जा रहा है। उठ जाओ बेटा। आ उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। नहीं उठोगे? अच्छा सो। इधर से पति देव भी तैयार हो गए थे ऑफिस जाने के लिए, और मैं थोड़ा से हंसी मजाक भी करती हूँ। और ये मगर मेरे पति ना पता नहीं किस पत्थर के मिट्टी के बने हुए हैं, हंसते ही नहीं हैं। मैं जितना बोलती हूँ वो उतना ही शांत रहते हैं। भगवान भी क्या खूब जोड़ी बनाते हैं। पतिदेव के ऑफिस जाने के बाद मैंने भी नहा लिया था, और तब पार्थ भी उठ गए, उनको भी नहला दिया था। और खाना पार्थ नहीं खाए, क्योंकि कल मैं ले आई थी सत्तू, पार्थ ने देख लिया था, और इसमें पड़ती है चीनी। पार्थ को मीठा बहुत पसंद। 2 हफ्तों से मौसम विभाग वाले लगातार बारिश की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। और आज जैसे ही मैंने इतनी मेहनत से खटाई छीली थी और सुखाने के लिए डाला, आज इसी दिन अचानक से मौसम भी ख़राब हो गया। अच्छा हुआ मेरा छोटा बेटा देख लिया कि आके मुझे बता दिया। तो मैं तो सो रही थी कि बारिश, मम्मा थोड़ी छोटी छोटी बूंदें गिर रही, बारिश हो। मेरा आँख खुला और अचानक से मैं अपने बड़े वाले बेटे को आवाज़ दी, और हम लोग झट भागते भागते ऊपर गए। समय से हम लोगों ने खटाइयाँ हटा ली। हवा चल रहा था, बादल बहुत तेज़ बना हुआ था, और छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी, इसलिए खटाइयाँ तो मेरी बच गई, नहीं तो आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और जो फोल्डिंग वगैरह थी उसको मोड़ के रख दिया, क्योंकि इस पे ना अगर ना मोड़ो तो कभी कभी बिल्लियाँ भी आके बैठ जाती हैं। तो ये बहुत तेज़ बादल बना हुआ था, मगर मैंने सोचा ये तो रोज़ ही होता है, बारिश नहीं होगी इतना तेज़। मगर जैसे नीचे आई बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। और इधर से मैंने नेट हटा दिया, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो मैं नेट हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे इंडोर प्लांट रखे हुए हैं ना, तो इनको धूप लगती है तो ये पौधे जल जाते हैं, इसलिए नेट लगाना पड़ता है।
बारिश होती है तो इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि बारिश की कुछ बूंदें इस पे भी पड़ जाए तो पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। और पार्थ बारिश देखकर इतना एंजॉय कर रहे थे कि हाथों से बारिश का पानी पकड़ने लगे। फिर कहने लगा, मम्मा कोई बर्तन ले आओ, हमें बारिश का पानी जमा करना है। उसकी बातें सुनकर हंसी भी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था। बारिश ज़्यादा देर नहीं हुई, लेकिन जितनी देर हुई खूब तेज़ बारिश हुआ। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि बारिश के साथ साथ बीच में धूप भी निकल रही थी। और इधर से मेरे जो कपड़े सूखे थे मैंने हटा लिए। और पार्थ अपने खिलौने ऐसे फैलाते हैं, खेलते कम है, पूरे कमरे में फैला देते हैं, तो आने जाने में भी दिक्कत होती है। पूरा टेबल इनका सही करो। उधर से मैंने खटाइयाँ सोफे पे डाल दिया था ताकि पंखे का हवा लगता रहे, ख़राब ना हो। और बारिश बहुत तेज़ हो रही था। बारिश के साथ साथ बीच में जो धूप निकल रही थी ना, बहुत तेज़ धूप भी निकल रही थी, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और सच में बहुत दिनों बाद बारिश देख के ना मन खुश हो गया। फिर शाम के समय मैंने पार्थ को डांस क्लास छोड़ा और क्रिश का लोअर कटवाने चली गई, क्योंकि कल ले आई थी तो बड़ा था, तो पता नहीं था कितना कटवाना। चलो पार्थ, भैया के साथ अच्छे से रहना, हम लोग जा रहे हैं सामान लेने। चलो चलो। आइसक्रीम और पेस्ट्री में। अरे नहीं, पहला काम हमारा एनिवर्सरी आने वाला है, पापा हमको 9 लक्खा हार दिलाएंगे। पहले बीच में बैठो। 9 लक्खा हार। और पार्थ ने बोला था मम्मा आइसक्रीम ले आना, और किसको ये ऑरेंज वाली आइसक्रीम बर्फ़ वाली पसंद है। मुझे तो ये 10 रुपये वाली आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। मैं यही आइसक्रीम अपने भी लिए ले आती हूँ और बच्चों के लिए। अगर अलग ले आती हूँ तो दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती। और मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगर बहुत पसंद हो तो शेयर भी कर देना। मेरा और वीडियो देखने के लिए ऊपर जो वीडियो उन पर क्लिक करो। बाय।